गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो हम लोग दोस्तों बुक रीडिंग कर रहे हैं स्वास्थ्य के विचार नियम। आपको मैं बता दूं, जितने यहाँ पे नए लोग हैं उनको बता दूं कि बुक हम लोग पढ़ रहे हैं स्वास्थ्य के लिए विचार नियम, फेसबुक लाइव। और हम लोग तीसरे चैप्टर पे इस समय हैं, जिसमें स्वास्थ्य के 4 रहस्य के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। स्वास्थ्य के 4 रहस्य कौन कौन से हैं, हम उसे भली भांति पढ़ेंगे और देखेंगे, समझेंगे, और आप सब भी इस चीज को देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वास्थ्य के 4 रहस्य। बीमारी होने पर क्या करें? सबसे पहले, बीमारी होने पर हम क्या करें? हम बीमारियों से बचने का पूरा प्रयत्न हमेशा करते हैं। स्वच्छ उबले पानी का और ताजे फलों सब्जियों का सेवन करना, खाना खाने से पहले या दिन भर बीच बीच में साबुन से हाथ धोना, समय समय पर आहार लेना, व्यायाम करना आदि सावधानी तो सभी बरतते ही हैं, लेकिन इन सारी कोशिशों के बावजूद भी बीमार हो जाते हैं। क्यों? सही बात है भाई, हर व्यक्ति अपने आप को तंदुरुस्त रखता है, ताजे फल खाता है, सब्जी खाता है और एक्सरसाइज करता है, डेली रूटीन में जो है कि सारी चीज़ को फॉलो करता है कि हम स्वस्थ रहें। बट कहाँ ऐसी गड़बड़ी हो जाती है जिससे कि फिर भी हम बीमार पड़ जाते हैं। तो देखने वाली बात है। क्यों? क्योंकि बीमारी का डर हमारे मन में छिपा होता है, जिस वजह से हमारे मन में स्वास्थ्य से संबंधित नकारात्मक विचार उठते हैं और न चाहते हुए भी हम बीमार हो जाते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। गुड मॉर्निंग राकेश सर, गुड मॉर्निंग मनोज सर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तो कहने का मतलब है कि हम हर व्यक्ति अपने आप को बढ़िया ताज़े फल का इस्तेमाल करते हैं, खाना बहुत बढ़िया खाते हैं, हर चीज़ डेली रूटीन में हम करते हैं, बट फिर भी हम बीमार पड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो हमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ये जानना होगा कि बीमारी का डर हमारे मन में छिपा रहता है। जब हम बार बार यही बात सोचते हैं अपने मन में कि हम बीमार हैं, हमें ये प्रॉब्लम हो गया है, तो किस तरह से आपके जीवन पे प्रभाव पड़ता है वो भी देखिए। जिस वजह से हमारे मन में स्वास्थ्य से संबंधित नकारात्मक विचार उठते हैं, न चाहते हुए भी हम बीमार हो जाते हैं। तो जब हम कहते हैं मुझे बीमार नहीं होना है, तब हमारी आंखों के सामने अस्पताल, डॉक्टर, दवाइयाँ, इंजेक्शन आदि का चित्र बनता है। यानी जब हम ये बात बोलते हैं कि मुझे बीमार नहीं होना है, तो आपके सामने हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, मेडिसिन, इंजेक्शन, ये सारी चीज़ें आपके सामने चित्र बन जाता है माइंड में। तो हम बेहोशी में कुदरत को डॉक्टर से मिलने, अस्पताल जाने, दवाइयाँ खाने के ही आदेश दे बैठते हैं। देखिए, कहीं न कहीं जाने अनजाने में हम लोगों ने क्या कहा कि हम बीमार नहीं होना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपका विचार में ये बात आई कि हम बीमार नहीं होना चाहते हैं, तो आपके दिमाग में ये बात घूमने लगेगी कि डॉक्टर, मेडिसिन, ये सारी चीज़ आपके माइंड में चलने लगेगा। तो फलतः कुदरत हमें हमारे आदेशानुसार डॉक्टरों से मिलवाती है, अस्पताल भिजवाती है। यानी जाने अनजाने में हम बेहोशी में कहिए तो हम ये बातें बोलते हैं। तो हम कुदरत की इस कार्य पद्धति से अनजान होने की वजह से मैं बीमार क्यों हो गया, यही सोचते रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर यह सवाल भी नहीं उठता है, बल्कि उन्हें लगता है कि जीवन में बीमारी तो आना ही है। बहुत से लोग बोलते हैं अरे कोई बात नहीं, जीवन बीमारी में तो आता ही है, ऐसा क्यों सोचे हम, यानी जीवन में बीमारी तो आता ही है। तो हमें अतः आप किसी कारणवश आपका शरीर बीमार हो जाए तो स्वयं से कहें। अगर आप बीमार हो जाते हैं तो क्या कहेंगे? मैं तो सदा स्वस्थ ही हूं, और बस कुछ समय के लिए ही बीमारी का पिंपल आया है। लाइक पिंपल मीन्स जो छोटे से फुंसी फोड़े होते हैं, लाइक वैसे ही बता रहे हैं कि मैं तो सदा स्वस्थ ही हूं, बस एक बीमारी आई है, थोड़े समय के लिए है। मानो आपके चेहरे पर कभी पिंपल्स आकर
गए होंगे, मगर उस वक्त आपको मालूम था कि ये पिंपल्स कुछ ही दिनों के लिए आए हैं। उसी तरह जब भी आप किसी बीमारी से गुजर रहे हैं तब स्वयं को उपरोक्त पंक्ति याद दिलाएं। इस विचार के साथ आप तनाव मुक्त होंगे, वरना बीमारी में इंसान का पूरा फोकस स्वास्थ्य की जगह पर तकलीफ, दर्द, बोर्डम जैसा बातों पर ही रहता है। परिणाम स्वरूप उसे स्वस्थ होने में बहुत समय लग जाता है। तो हमें उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करना है। अरे मुझे बीमारी है, मुझे ये एसिडिटी हो रहा है, मुझे ये प्रॉब्लम, मुझे वो प्रॉब्लम, दिन भर कहीं ना कहीं अनजाने में हम उसकी बातें करते रहते हैं। तो यानी कि उस चीज़ को हम अपने माइंड के थ्रू और अपने पास बुला रहे हैं। तो कुदरत भी हमें वही साथ देगा कि ये उस चीज़ को याद कर रहा है और बीमार हो जाएंगे हम। तो हमें उस जगह पर करना क्या है, आपको जगह पे करना क्या है, आपको एक फोन आ गया था, सॉरी। आपको क्या करना है और आप देख लीजिए। तो सबसे पहले तो एक वर्ड आपने देखा कि मैं तो सदा स्वस्थ ही हूं, बस कुछ समय के लिए बीमार हूं, ये पिंपल की तरह है, बीमारी आई है 2-4 दिन में चली जाएगी, बात खत्म। तो स्वास्थ्यवर्धक स्वयं संवाद पर ध्यान दें। क्या क्या करें? अगर आपका ध्यान अस्वास्थ्य पर केंद्रित है तो आप स्वास्थ्य की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? आपका एक ही बात है, आप बार बार आपका ध्यान जो है कि आपके शरीर पे स्वास्थ्य की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं और आप बार बार बीमारी का नाम ले रहे हैं, तो आप कैसे हेल्दी रहेंगे? नहीं हो सकते हैं, क्योंकि नकारात्मक बातों पर फोकस करने से तमाम तरह की मुश्किलें आ सकती है। अस्वास्थ्य पर फोकस का मतलब इस तरह के विचार रखना। यानी देखिए क्या क्या बोलते हैं कुछ लोग, हमारे जीवन में, हमारे संसार में बहुत सारे लोग बहुत सारी ऐसे परेशानियों से गुजर रहे हैं, तो जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठे हैं। और क्या क्या बोलते हैं, देखिए, न जाने मेरी बीमारी कब दूर होगी, न जाने मेरी बीमारी कब दूर होगी, ये बात बोलते हैं, है ना। कभी मुझे फला बीमारी न हो जाए, ये भी बोलते हैं हम लोग। अरे यार ऐसा किया मैंने, ऐसा ना हो जाए। मेरा मोटापा कब दूर होगा, यानी कि आप फैट के ऊपर फोकस कर गए। मेरा मोटापा कब दूर होगा। कहीं मुझे हृदय रोग न हो जाए, कहीं मुझे हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं हो जाए, यानी ऐसा सोचते, ओह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। आजकल मौसम बदलते रहता है, कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, यानी कि हम लोग एक दूसरे को ये भी सलाह देते हैं कि अरे मौसम बदला है, बीमार है, कहीं अरे बारिश आ गई, बीमार ना हो जाए, अरे गर्मी आ गई, लू ना लग जाए, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, दस्त ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हम जाने अनजाने में निगेटिव थॉट यानी निगेटिव विचार हमारे माइंड में आते रहते हैं। इंसान का जीवन इतना अनिश्चित है कि हट्टे कट्टे इंसान को भी बीमारी जो है कि हो सकती है। आजकल वायरल इन्फेक्शन कितना बढ़ गया है, यही बोलते हैं ना कि आजकल जो है कितना जो है कि इन्फेक्शन बढ़ चुका है। वायरल इन्फेक्शन इस समय चल रहा है, बहुत बड़ी, हम लोग दिन रात यही बात दोहराते रहते हैं कि वायरल इन्फेक्शन हुआ है, वायरल इन्फेक्शन हुआ है। आपको बताऊं, फॉरेन में लोग ये बोलते हैं वायरल इन्फेक्शन या वायरल फीवर है, वहाँ के लोग हैरान रहते हैं कि ये वायरल फीवर क्या है। तो ये सारी चीज़ें आजकल हम वायरल इन्फेक्शन कितना बढ़ गया है, कितना भी व्यायाम करो वजन तो बढ़ते ही रहता है। मैं कल बारिश में भीगा हूँ, अब मुझे सर्दी होने की वाली है, ये भी तो बोल देते हैं। अरे आज तो मैं भीग गया था, देखो सर्दी हो सकता है, सर्दी हुआ नहीं लेकिन पहले से बोल दिए, अरे भीग गया हूँ, कल हो सकता है बीमार हो जाऊँ, बुखार आ जाए। मैं कल बारिश में भीगा हूँ और देखा वही बात आ गई, अब मुझे सर्दी होने वाली है। आजकल छोटी उम्र में भी हार्ट अटैक आ सकता है। ऐसे विचार रखते ही आपके मन में भय की भावना प्रबल हो जाती है। अगर ऐसे विचार हैं आपके मन में या आप बोलते हैं तो सदा के लिए इसको बोलना बंद कर दें, नहीं तो कहीं न कहीं आप इन बातों को दोहराएंगे तो आने वाला समय में ये आपके पास जरूर होगा। हम ये नहीं कहते हैं, बट ये बुक बोल रही है, ये राइटर कह रहा है कि हम जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे।
यानी कहीं ना कहीं अगर ये सारी विचार हमारे दिमाग में, हमारे मन में आ रहे हैं तो यानी हम उस चीज को आकर्षित कर रहे हैं। वजह से जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट आ जाती है। यदि आपका ब्लड सर्कुलेशन सही ढांचे में नहीं हो पाता, आपका मस्कुलर सिस्टम में भी दुर्बलता आ जाती है। धीरे धीरे इसका असर शरीर के हर अंग पर दिखाई देता है। इसी कारण इंसान खुद को ऊर्जाहीन महसूस करने लगता है। ऐसे में सही रास्ता क्या है? स्वास्थ्य पर सही समझ के साथ फोकस रखना। दोस्तों, अगर हम इन्हीं बातों को दोहराते रहें, अगर हम अपने विचार को नहीं बदलेंगे तो कहीं न कहीं हम बीमारी से डरते रहेंगे और वो एक न एक दिन यानी वो बीमारी हमें घेर लेगी। तो जाने अनजाने में हम अपने बीमारी को अपने पास बुला लेते हैं। ऊपर कुछ ही उदाहरण दिए गए हैं जो अधिकांश लोगों के मुंह से सुनने को मिलते हैं। अगर आप विचार नियम का ज्ञान प्राप्त करके सदा स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ऊपर दी गई नकारात्मक स्वयंवादों की सूची पर गौर करें। आपके मन में इस तरह का एक भी नकारात्मक विचार उठता है तो तुरंत सजग हो जाए, यानी होश में आ जाए। पहले ही कहा गया है जोश और होश, यानी जोश मीन्स ऊर्जा, होश मीन्स सजग। मीन्स अगर ये दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं तो हम दुनिया की हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं। तो कहाँ हमारी गलती हो रही है, कहाँ हमको सुधार लाना है, ये सारी बातों को हमको देखना होगा। राइट। गुड मॉर्निंग राजेश सर, गुड मॉर्निंग। तो हमें इसलिए सजग रहकर सिर्फ स्वास्थ्यपूर्ण विचार को दोहराएं। अपना फोकस हमेशा स्वास्थ्यपूर्ण स्वयं संवाद पर ही रखें। आगे कुछ संवाद दिए गए, उन्हें बार बार दोहराकर आप स्वास्थ्य का चमत्कार आजमा सकते हैं। दोस्तों, स्वास्थ्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी हेल्दी रहना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं स्वास्थ्य से जुड़ना चाहता हूं और जुड़ रहा हूं। मैं सदा स्वस्थ हूं, मैं सदा सशक्त हूं। आप ये वर्ड बोलिए, मैं हेल्दी हूं, मैं बहुत ही पावरफुल हूं। मैं बहुत ही हेल्दी हूँ, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही स्ट्रांग हूँ। मेरा मन बहुत ही स्ट्रांग है। मैं हमेशा स्वस्थ रहता हूँ, मैं हमेशा खुश रहता हूँ। तो दोस्तों, मैं हेल्थ क्लब की मेंबरशिप कायम रखना चाहता हूँ। मैं निरंतर डेली रूटीन में एक्सरसाइज करता हूँ। उम्र के साथ मेरा उत्साह और स्वास्थ्य बढ़ते ही जा रहा है। मेरी उम्र जैसे भी बढ़ रही है, मैं और अपने उत्साह में बढ़ोतरी कर रहा हूँ। मैं डेली रूटीन में एक्सरसाइज कर रहा हूं, मैं हैप्पी हूं। उम्र के साथ मेरा उत्साह और स्वास्थ्य बढ़ते ही जा रहा है। मैं स्वास्थ्य के पक्ष में हूं। मेरी पहचान क्रिया इतनी सशक्त है, मेरा पाचन क्रिया इतनी सशक्त है कि हर चीज लक्कड़ हजम, पत्थर हजम हो जाती है। कहने का मतलब मेरा पाचन है ना, मेरा डाइजेशन इतना स्ट्रांग है कि मैं हर चीज को डाइजेस्ट कर लेता हूं। मेरी पाचन प्रक्रिया बहुत स्ट्रांग है। मेरा स्वास्थ्य देखकर लोग मुझे प्रेरणा पा रहे हैं। मेरे हेल्थ को देख करके दूसरे लोग इनसे इंस्पायर होते हैं। यस, देखो वो बंदा कितना खुश है, देखो वो बंदा कितना हेल्दी है। हर सांस के साथ मैं स्वस्थ बन रहा हूं। हर एक सांस के साथ आप मजबूत और स्वस्थ बन रहे हैं। मेरे चेहरे पर स्वास्थ्य की चमक दिख रही है। मेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है। मैं हेल्दी रहता हूं और चमक दिख रही है। मेरे शरीर की हर कोशिका में दिव्य ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। हर दिन हर क्षण हर प्रकार से मैं स्वस्थ हूं, चुस्त बन रहा हूं। हर दिन हर क्षण में हर प्रकार से बेहतर हो रहा हूं। मुझे स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी सही वक्त पर मिलती है। मेरा शरीर बलवान और मन सामर्थ्य बन रहा है। मैं फिट हूं, मेरे शरीर का रूपांतरण हो रहा है। मेरी कार्य क्षमता बढ़ रही है क्योंकि संतुलित आहार, योग, व्यायाम, ध्यान केंद्रित करने की शक्ति से मेरा शरीर चुस्त दुरुस्त बन रहा है, तंदुरुस्त है। तो कहने का मतलब है स्वास्थ्य मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में है, यानी पहले क्रमांक पर हैं। जब भी आपको समय मिले यह स्वास्थ्य वर्धक संवाद दोहराए। आप चाहे तो संवाद खुद की आवाज में रिकॉर्ड भी कर सकते हैं ताकि समय उपलब्धि अनुसार आप इन्हें बार बार सुनकर स्वास्थ्य का चमत्कार देख पाएं। याद रखें, वे ही विचार दोहराएं जो आपको स्वास्थ्य प्रदान होंगे। दोस्तों, जो भी आपके विचार स्वास्थ्य
प्रदान करेंगे, आप उसी चीज को दोहराएं। आप निगेटिव थॉट को बिल्कुल ना दोहराएं। आज जब भी आप निगेटिव थॉट दोहराएंगे, आप कहीं ना कहीं उसके प्रति यानी कि आप बीमारी को अपने पास आकर्षित करेंगे। तो हमें अपने जीवन में अब इन बातों को दोहराएंगे। तो दोस्तों, आप सब लोग जितने लोग हैं, मैं इसका एक मेडिटेशन बना करके भेजूंगा। आप इसे अगर अपने हेल्थ को 100%, अगर आप अपने स्वास्थ्य को अगर 100% लेवल तक लेकर के रहना है, अपने विचार को पॉजिटिव रखना है, तो जरूर उस पॉडकास्ट को सुनिएगा। मैं जरूर भेजूंगा। जब भी आपको समय मिले, स्वास्थ्यवर्धक संवाद दोहराएं। आप चाहे तो स्वयं समुदाय की आवाज में रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ताकि समय उपलब्धि अनुसार आप इन्हें बार बार सुनकर स्वास्थ्य का चमत्कार देख सकते हैं। याद रखें, वही विचार दोहराएं जो आपको हेल्दी प्रदान करें। अगर आप व्यायाम करना चाहते हैं और सुबह उठ नहीं पा रहे हैं, तो कुदरत को सोने से पहले आदेश दें कि मैं रोज सुबह जल्दी उठकर आवश्यक व्यायाम कर रहा हूं। आप भले नहीं उठते हैं, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, हमें अपने जीवन में जिस चीज़ की हैबिट्स लाना है वो नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। आप सुबह उठने में आपको डिफ़िकल्टी होती है, कोई बात नहीं। आपको गोल राइटिंग लिखने में डिफ़िकल्टी होती है, कोई बात नहीं। आपको अच्छे भोजन करने की, स्वस्थ भोजन करने की डिफ़िकल्टी हो रही है, कोई बात नहीं। बट आज से पहले उस चीज़ को बोलना चालू कीजिए, यानी मैं बहुत ही स्वस्थ हूँ, मैं बहुत ही हेल्दी हूँ, बहुत ही स्ट्रांग हूँ, बहुत ही मजबूत हूँ। अब बोलना चालू कीजिए। और मैं डेली रूटीन में सुबह 6 बजे उठता हूँ और एक्सरसाइज कर रहा हूँ। देखिए 101% आप सुबह 6 बजे उठेंगे, 5 बजे उठेंगे और एक्सरसाइज करना एक दिन चालू कर देंगे, ये गारंटी है 101%। क्योंकि दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, दुनिया में जितने लोग हेल्दी हैं, वो इन्हीं बातों को दोहराए हैं और इन्हीं बातों को अपने जीवन में अमल किए हैं, तब जाकर के वो सफलता को हासिल किए हैं। तो हमें भी अपने जीवन में अगर सफलता को पाना है, अपने हेल्दी लाइफ स्टाइल को जीना है, अपने आप को फाइनेंशियल लेवल पर मजबूत करना है, अपने रिलेशन को मजबूत करना है, तो पहले अपने विचार को बदलना होगा, तब जाकर के हम बदलते हैं। तो जो लोग काम की वजह से वक्त पर खाना नहीं खा पाते, वह आदेश दें कि मैं सही वक्त पर संपूर्ण आहार ले रहा हूँ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जाने अनजाने में कहते हैं, अरे मैं तो डेली रूटीन में 4 बजे खाना खाता हूँ, मैं तो टाइम से खाना ही नहीं खाता हूँ। यानी कि आप अपने आप के अंदर ये बात कर रहे हैं कि मैं तो टाइम पे खाना खाता नहीं हूँ, तो आप और ज़्यादा टाइम पे नहीं खाना खाएंगे, ये गारंटी है। और जिस दिन आप ये विचार में ला देंगे, उस दिन आप टाइम पे आ जाएंगे 101%। क्योंकि आप एक फोकस कर जाएंगे कि हम इस टाइम पे मैं भोजन करता हूँ। आप अपने लंच को 1:30 बजे, 2 बजे बोलिए कि मैं 2 बजे लंच कर लेता हूँ। डेफिनेटली मैं डेली 2 बजे जो है कि 1:30 से 2 बजे के बीच में मैं लंच कर रहा हूँ। अब बोलना चालू कीजिए, भले आप 4 बजे 5 बजे लंच करते हैं, और आप सुबह उठने की, एक्सरसाइज करने की आप बोलना तो चालू कीजिए। दिस इज द पावरफुल अफर्मेशन। अगर इस अफर्मेशन को आप दोहराते हैं तो डेफिनेटली आप अपने जीवन में वो सारी चीज़ें पाएंगे, जिससे कि गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर जी। ये हमारे मित्र हैं इरशाद अहमद, डॉक्टर इरशाद अहमद। ही इज़ ए सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट इन इलाहाबाद। तो बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं। हम सब लोग जो है कि मिल कर के बहुत बढ़िया हम लोग साथ में पढ़ाई किए और अच्छा ये काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। डेफिनेटली थैंक यू वेरी मच। तो हमें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। तो दोस्तों, हमें तीसरी बात पर क्या ध्यान देना है? अंतिम परिणाम पर नजर रखें। तो राहुल ने बड़ी जोश के साथ जिम ज्वाइन किया। हफ्ता भर उसने जी जान से व्यायाम किया। सुबह 6 बजे उठकर जिम जाना, घर आने के बाद हेल्दी डाइट लेना, ड्राई फ्रूट, प्रोटीन्स, दूध का आहार में इस्तेमाल करना। राहुल के मन में जैसे स्वास्थ्य प्राप्ति का जुनून था, मगर 1 हफ्ते के बाद उसका जिम जाना बंद हो गया। ऐसा क्यों हुआ? बहुत से लोग करते हैं, वो राहुल की ही बात नहीं है। बहुत से लोग होते हैं जो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं अपने हेल्थ के ऊपर हो। जब वो कोई भी चीज़ शुरुआत करते हैं, कोई फोकस नहीं कर पाता है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं लाता है, और कहीं ना कहीं यानी हम जोश के साथ एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं और हम फिर 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 5 दिन बाद हम बंद कर देते हैं। तो क्या हमें रिजल्ट्स आएंगे? नहीं आएंगे। बहुत से लोग ऐसे बीमार होते हैं और 4-6 दिन
हम डॉक्टरों से मिलते हैं और मिलने के बाद 4-6 दिन में अपने इलाज कराते हैं, और बहुत से ज़्यादातर लोगों की समस्या ये होती है 4-6 दिन में थोड़ा सा आराम मिला फिर गायब हो जाते हैं। दोस्तों, जो बीमारी आई थी आप उसे कंसिस्टेंसी के साथ जो डॉक्टर बोल रहा है उसको फॉलो कीजिए। जब आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने जीवन में जो चाहते हैं, यानी जैसा स्वास्थ्य चाहते हैं वैसा आपको मिलेगा। तो कहने का मतलब है, व्यायाम करने के कारण शुरुआत में राहुल को बॉडी पेन होने लगा, यानी कि कहीं न कहीं आपने शुरुआत अच्छी की तो पेन तो होना है, कठिनाई तो आना है, सुबह उठने की कठिनाई तो होगी, दिक्कतें तो आएगी। बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पूरे शरीर में बेचैनी सी छाई है। इस विचार पर लगातार ध्यान केंद्रित करने की वजह से राहुल का फोकस बदल गया। सही है, यानी उसने जिम जाना चालू किया, और जब वो जिम में गया खूब जोश के साथ खूब 1 हफ्ता जिम किया, बॉडी पेन होने लगा और उसका फोकस कहाँ चला गया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत पेन हो रहा है। और फिर क्या हुआ, उसका व्यायाम बंद हो गया। इंसान से अक्सर यही गलती हो जाती है, उसका फोकस अंतिम परिणाम पर कम और बीच की प्रक्रिया पर ज्यादा रहता है। अगर आप कोई व्यायाम योगा शुरू करना चाहते हैं या स्वास्थ्य के लिए कुछ खास कदम उठाना चाहते हैं तो हमेशा आपका ध्यान अंतिम परिणाम पर रहे। जैसे राहुल को अपना ध्यान बॉडी पेन की जगह व्यायाम से चुस्त हुई शरीर पर केंद्रित करना चाहिए था, अर्थात जब भी पेन हो उसने अपने मन में केवल अंतिम परिणाम ही देखना चाहिए था। यानी उसने फोकस कर गया अपने दर्द पे और उसका कंसिस्टेंसी टूट गई, उसकी एक्सरसाइज करने का फोकस उस पे से हट गया और वो पेन पे चला गया। तो यानी कि आपको रिजल्ट्स मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो रिजल्ट्स बिल्कुल नहीं मिल सकता है। हमें अगर अच्छा होना है, स्वस्थ होना है तो लगातार लगे रहना पड़ेगा, चाहे कितना भी पेन हो, चाहे आपको कितनी भी समस्या हो, चाहे आपको कितना भी दर्द हो, आपको फोकस करना पड़ेगा उस चीज़ पे। तो अज्ञानवश हम अपना ध्यान अंतिम परिणाम पर न रखकर कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। फिर वह निरंतरता से व्यायाम करना हो, कोई पदार्थ खाने से दूर रहना हो या स्वास्थ्यवर्धक स्वसंबंध दोहराना हो। तीसरा नियम आपको स्वास्थ्य प्राप्ति में तब ज्यादा मदद करता है जब आप अपना फोकस अंतिम परिणाम पर रखते हैं, जब आप अंतिम रिजल्ट पे रखते हैं। लास्ट आपका क्या है? रिजल्ट्स। अगर उस पे रखेंगे तो डेफिनेटली उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। यानी कि अगर हमें कोई ऐसे भोजन हम कर रहे हैं जिससे हमको नुकसान पहुंच रहा है, हमारे शरीर के लिए वो नुकसान करता है, लेकिन बार बार हम उस चीज़ को खा लेते हैं जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन हमारा फोकस केवल उसी के ऊपर होता है। अब ये खाना नहीं चाहता हूँ, अब ये खाना नहीं चाहता हूँ, ऐसे बोलते रहते हैं, बट हम उसको और ज़्यादा खाते हैं और बीमार पड़ते हैं। तो आइए अंतिम परिणाम पर कैसे फोकस रखें, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। चलिए, तो आर यू रेडी? सभी लोग रेडी हैं क्या? यहाँ पे सब लोग हैं? तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि अगर आप किसी शारीरिक बीमारी के कारण चल नहीं पा रहे हैं तो स्वयं से कहें, मैं स्वस्थ होकर अपने पैरों पर चल रहा हूं या चल रही हूं। अगर आपको डिफिकल्टी हो रहा है, जैसे अगर किसी को कमर में दर्द है, किसी को घुटने में दर्द है, आप उस दिन से बोलना चालू कीजिए। डॉक्टर का काम करने दीजिए, आपको डॉक्टर के ऊपर डाउट नहीं करना है, बट आपको भी अपने मन से दुरुस्त तंदुरुस्त होना है। यानी कि डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर का काम एक साइड, आपका काम एक साइड। और जहां आपने अपने आप को ये मैसेज देना चालू किया कि मैं तो 4-6 दिन से जा रहा हूं, कुछ नहीं आराम मिल रहा है, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको वहां से ही आपका कट कर दिया आपके नए रिजल्ट को, और वहीं से आपको दिक्कतें आना चालू हो जाएंगी। यानी फोकस आपका निगेटिव थॉट पे चला गया, आपका फोकस आपके उस डॉक्टर पे चला गया, ये तो कुछ नहीं कर रहा है, इनके रिजल्ट नहीं आ रहे। अरे भाई, कोई जादू तो नहीं है ना, दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है। तो हमें पहले अपने थॉट को बदलना होगा, अपने विचार को बदलना होगा। या गुड मॉर्निंग सर, डॉक्टर विजय कुमार, डॉक्टर गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू वेरी मच सर, आप यहाँ आए, थैंक यू वेरी मच। तो अगर आप किसी शारीरिक बीमारी के कारण अपने खान पान में परिवर्तन कर रहे हैं तो स्वयं से कहें,
मेरा शरीर, यानी यहाँ पर आपकी बीमारी का नाम लिखें और उससे मुक्त हो चुका हूँ। यानी आपको किसी भी चीज की प्रॉब्लम है, जैसे एक बात बता दूं, घुटने की दर्द है, मान लीजिए आपको नी पेन हो रहा है, तो आपको बोलना है कि मेरा घुटने का दर्द में बहुत आराम मिल चुका है, या मैं घुटने के दर्द से बहुत ही ठीक हो चुका हूं, ये बोलना चालू कीजिए। यानी कि डॉक्टर का इलाज प्लस आपका इलाज दोनों मिलेगा, यानी कि एनर्जी और आपका सजगता, यानी कि आपका जो विचार, आपकी जो है कि होश में आ गए, आप रिजल्ट्स बहुत जल्द आप पाएंगे। कैसा है? तो दोस्तों, ये बुक ऐसे नहीं लिखी हुई है, ये बुक में ऐसा नहीं गलत कहा गया है। इस बुक को फॉलो करके दुनिया के बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग सफल हुए हैं, लाखों करोड़ अपने जीवन में बदलाव ला रहे हैं। तो हम क्यों नहीं, हम आप क्यों नहीं? ऐसा कोई दुनिया में नहीं है जो बदलाव नहीं ला सकते हैं। तो यह कहने के बाद कुछ पल महसूस करें, आपको फील करना होगा अंदर तक, और आप वाकई उस बीमारी से मुक्त हो चुके हैं। इस तरह के भाव चाहे कुछ पलों के लिए ही सही आपको स्वास्थ्य की राह पर आगे ले जाएंगे, वरना अज्ञान और बेहोशी में कई बार इंसान के इसके विपरीत कहता है, मेरा नसीब कितना खराब है। बहुत सारे लोग गाना गाना शुरू कर देते हैं, मेरा तो नसीब ही खराब है, मेरा तो, मैं डायबिटीज की वजह से मिठाई खा नहीं सकता, या खा सकती, यह हुआ नकारात्मक चीज पर ध्यान केंद्रित करना। यह आदत आपको दुख होने ही देने वाली है, इसलिए हमेशा अपना ध्यान अंतिम सकारात्मक परिणाम पर ही केंद्रित करें। तो दोस्तों, हमें अपने जीवन में, यानी कि जो चाहते हैं उसके लास्ट रिजल्ट पे आपको फोकस करना है। चौथा चीज हम बात करेंगे, सीक्रेट नंबर 4। आपको याद है क्या क्या हम लोगों ने बात किया? चलिए फिर से आपको दोहरा दूं। बीमारी होने पर क्या करें, फर्स्ट सीक्रेट, एंड देन सेकेंड सीक्रेट था स्वास्थ्यवर्धक संवाद पर ध्यान दें। दोस्तों, तीसरी सीक्रेट थी अंतिम परिणाम पर नजर रखें, और चौथी सीक्रेट है आप जो चाहते हैं उसे मन से मनवाएं। तो हमें अपने मन से मनवाना होगा। चलिए, थोड़ा सा बचा है, हम लोग इसको भी फिनिश कर लेते हैं। अगर आप स्वास्थ्य प्राप्ति का लक्ष्य जल्दी पूरा करना चाहते हैं तो आपकी ध्यान शक्ति का पूरा इस्तेमाल कीजिए, मगर इसके लिए आपको अपने अंतर्मन को समझाना होगा। हमारा अंतर्मन शब्दों की भाषा के अलावा चित्रों की भाषा खूब समझता है। अगर आप निरंतरता से व्यायाम करना चाहते हैं तो अपने कमरे में व्यायाम करने वाले, जो है कि एक्सरसाइज करने वाले इंसान की तस्वीर लगा सकते हैं, जिसे देखकर अगर आप स्वास्थ्य संबंधित सही आदेश बार बार दोहराएंगे तो आपके आदेश के ज्यादा असरदार परिणाम आएंगे, क्योंकि चित्रों के सहारे आपका ध्यान केवल जो चाहिए उसी पर टिका रहेगा। फिर आप देखेंगे कुछ ही दिनों में घड़ी का अलार्म बजने से पहले ही आप उठकर व्यायाम करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, कहने का मतलब यहाँ पे है कि जब आप, जैसे आप सुबह उठना चाहते हैं तो आप उन लोगों का चित्र बना करके आप कुछ ऐसे विजुलाइज करना चालू कीजिए, घर में रख दीजिए, जिससे कि सुबह उठना चालू हो जाए आप। यानी मोदी जी, अक्षय कुमार, ऐसे बहुत से लोग हैं कि सुबह उठ जाते हैं। एक्सरसाइज अगर कोई करता है, जैसे बॉडी फिट रखना है, तो आपको डेली रूटीन में कौन कौन, अक्षय कुमार है और जितने भी हीरो हैं, बहुत सारे अच्छे एक्सरसाइज के, हमारे स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, बहुत से एक्सरसाइज अच्छे करते हैं। एक्सरसाइज उनका पिक्चर लगाइए तो हमें देख करके भी इंस्पायर हम होते हैं और डेली रूटीन में एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देंगे। तो हमें क्या करना है कि जो इंसान अपना वजन कम करना चाहता है उसे बढ़े हुए वजन की चिंता करना सख्त मना है। बार बार अपने बढ़े हुए वजन के ऊपर फोकस नहीं करना है, और उसके बजाय क्या करना है, चिंता उसके नहीं करनी है। आवश्यक निरंतर व्यायाम, योग, आहार, सकारात्मक आदेश देना उसके लिए अधिक प्रभावकारी परिणाम लाएगा। यानी हमारा फैट अगर बढ़ा हुआ है तो हमें अपने मोटापे की पर ध्यान न दे करके हमें डेली रूटीन के डाइट पे ध्यान देना है कि मैं अच्छा भोजन करता हूं, मैं बिल्कुल फाइबर्स युक्त या प्रोटीन युक्त या मल्टीविटामिन युक्त भोजन हम जो है कि लेते हैं, और डेली रूटीन में हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, मैं बिल्कुल एकदम स्मार्ट और बिल्कुल छरहरा हूं। इस तरह से आप बोलना चालू कीजिए, यू हैव जस्ट गेन अ रिजल्ट्स।
गेन अ रिजल्ट्स डेफिनेटली। तो साथ ही आईने में खुद को देखते समय पूरे विश्वास के साथ मुस्कुराते हुए उसे खुद को कहना चाहिए, मैं सुडौल हो रहा हूं और चर्बी तो बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। हमारे ऊपर जो भी फैट आया है ये तो कुछ ही दिनों का मेहमान है, चला जाएगा। अपने मन मोटापे इस तरह मजाक उड़ाकर हंसने से मन पर जमी उस नकारात्मक पकड़ कम हो जाती है। साथ ही आप उत्साही प्रसन्न महसूस करेंगे। इसी सकारात्मक ऊर्जा की वजह से आपका लक्ष्य तक पहुंचना सरल हो जाएगा, क्योंकि अब आप जो चाहते हैं वो आंखों के सामने ला रहे हैं। तो हमें अपने उन रिजल्ट्स पे ध्यान देना है, न कि उस बीमारी पर, न कि उस मोटापा पे, न कि उस गलत आदतों पे, न कि बुरी आदतों पे, न कि बुरी विचारों पे। हमें तो स्वस्थ अपने आप को रखना है, अपने विचार को रखना है और हेल्दी डाइट को खाना है। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, आई एम डूइंग डेली एक्सरसाइज, ऐसा आप बोलिए। वैसे देखा जाए तो वजन कम करना मन को मनाए बिना संभव नहीं है। जो लोग अतिरिक्त वजन कम करना चाहते हैं वे बार बार वेट लॉस इस शब्द का इस्तेमाल करते रहते हैं कि मैं वेट लॉस करना चाहता हूं, मगर आप हम शब्दों की शक्ति जान रहे हैं। इसलिए आज से ही वेट लॉस की जगह हमें हेल्थ गेन, इस तरह स्वास्थ्य विकास का सकारात्मक लक्ष्य आंखों के सामने रखने से वेट लॉस बोनस हो जाएगा। ध्यान रखें, वजन कम करना या बढ़ाना, इस चक्कर में कई लोगों का स्वास्थ्य पर होने वाला फोकस हट जाता है और लॉस यह नकारात्मक शब्द आपके अवचेतन मन में नकारात्मक चित्र भी बन सकता है। कहने का अर्थ है वजन कम करने की इस पूरी प्रक्रिया में 30% योगदान शरीर का और बाकी 60% योगदान मन का होता है। अतः रोज अपना वजन करें और घटते हुए शरीर को शाबाशी दें, कहें तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जिससे मैं हल्का और स्वस्थ महसूस कर रहा हूं। स्वस्थ, चुस्त, दुरुस्त, खुशहाल शरीर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वजन कम करने, दोस्तों कहने का मतलब है कि अगर एक फोकस कर गए, सपोज दैट हमारा वेट है 90 kg का, अगर हमें हमारा फैट है तो फैट के ऊपर, आप वजन के ऊपर ध्यान नहीं देना है। आप डेली रूटीन में अपने एक्सरसाइज पर ध्यान दीजिए। और क्योंकि आपका उसमें से 30% हमारा क्या काम, हमारा शरीर काम करेगा। और आप ये बोलेंगे कि डेली रूटीन में एक्सरसाइज करता हूँ, तो वो आपके मन में, आपके विचार में वो आ जाएगा, वो 60% काम करने लगता है। यानी कि आप अपने मन में ये बात मान चुके हैं कि मैं 90 से 60 kg का हो चुका हूँ। ये बोलना चालू कर दीजिए। तो वजन कम होने के बाद आप कैसे फिट और छरहरे दिखेंगे, इसका काल्पनिक चित्र बार बार अपनी आंखों के सामने लाएं। परिणाम स्वरूप आपकी मानसिक ऊर्जा पूरी तरह से स्वास्थ्य प्राप्ति के लक्ष्य में जुड़ जाएगी। तो तीसरा नियम ऐसा स्वास्थ्य रहस्य है जो आपकी शारीरिक स्तर पर होने वाली संभावना खोलेगा। अगर आप स्वास्थ्य के बारे में जो चाहिए उसी पर ध्यान केंद्रित करने की कला सीख गए तो उम्र के हर पड़ाव पर आप हेल्दी, चुस्त, दुरुस्त और मजबूत रहेंगे। दोस्तों, आपको क्या करना है, आप अपने नेगेटिव थॉट से बाहर निकलना है, अपने सकारात्मक थॉट को रखना है, अपने पॉजिटिव विचार को रखना है। अब हम अपने जीवन में सफलता हासिल करते हैं। तो क्या क्या करना है, कुछ ऐसे वर्क हैं। क्या वाकई मेरा फोकस स्वास्थ्य पर है, क्या चाहिए पर है, इसको लिख लेना है। क्या मैं अनजाने में यह कहता रहता हूं मुझे बीमार नहीं होना है। इन सब बातों को अपने जीवन का सशस्त्र बनाएं। मैं सदा स्वस्थ हूं, बस कुछ समय के लिए बीमारी का पिंपल आया है, स्वास्थ्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसा बोलिए, मैं सदा स्वस्थ हूं, कुछ समय के लिए बीमारी का पिंपल आया है, स्वास्थ्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और आप एक बात आप लिख लीजिए, जो भी कुछ प्रॉब्लम है उसको लिखिए और आप बोलना चालू कीजिए। मैं, चाहे जो बीमारी हो, गर्दन की दर्द हो, कमर की दर्द हो, घुटने का दर्द हो, या पेट में कोई प्रॉब्लम है, या जहाँ भी आपको समस्या है, उस समस्या का नाम लिखिए कि मैं इससे मुक्त हो चुका हूँ, मैं इससे मुक्त हो चुका हूँ। उदाहरण के लिए, यानी कि मैं गर्दन की दर्द से मैं बिल्कुल मुक्त हो चुका हूँ, मैं अपने कमर दर्द के दर्द से मुक्त हो चुका हूँ, मैं अपने घुटनों के दर्द से मुक्त हो चुका हूँ। दोस्तों, इन शब्दों को आप बार बार दोहराएंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर सकारात्मक भाव आएंगे,
तो कोई ऐसा जादू नहीं होगा, लेकिन जादू किस बात का होगा कि आपके माइंड में आइडियाज आएंगे कि आई विल डू एक्सरसाइज, तो आप एक्सरसाइज करना चालू कर देंगे। डेली रूटीन में जो डॉक्टर को फॉलो करते हो फॉलो करना चालू कर देंगे। डेली रूटीन में आप ये चाहते हैं कि मैं बीमारी से मुक्त हो जाऊं, तो आप हर उन स्वास्थ्य चीज़ों को फॉलो करना चालू कर देंगे जिससे आपको लाभ होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको करना होगा। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन कैसा रहा आप सब लोग ज़रूर चैट बॉक्स में भेज सकते हैं, लिख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। मैं यूट्यूब पर भी मैं लोड कर देता हूँ, जो फेसबुक पे लाइव है आप इसको दोबारा देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो आप यूट्यूब पर भी जा कर के इसको देखिए। अगर आपको ये मन में भाव है कि हमें किसी की और मदद करनी है, तो ज़रूर आप हमारे यूट्यूब चैनल को उसको आप शेयर करें, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि दूसरे को भी लाभ हो सके। थैंक यू वेरी मच।